ये देखिए मैं सरप्राइज जैकेट बनाई है दो कलर्स में। तो आप ये देखें, एक ये बनाई है वाइट और एक ये बनाई है। तो आप ये इसको देखें कि सामने से राउंड है और ये हमारी जैकेट है और यहाँ से बननी शुरू होती है और यूँ जाती है ऊपर। साथ पे स्लीव्स बनते चले जाते हैं, इकट्ठा एक ही पीस में सब ये बनता है। आखिर में ये यहाँ पे आके बन के तैयार हो जाता है। तो ये बटन में लगाए हैं और साथ इसके मैं थोड़ा सा क्रोचेट से ये इसका एज बनाया है मैंने। तो ये आप मेरे वीडियो देखें, आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें तो यू विल हैव दिस ब्यूटीफुल जैकेट। तो चलिए बनाते हैं इसको हम। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी एलीज़े की सिक्रम की 100 ग्राम बॉल की ये मेरी वूल है और बेबी वूल है। तो इसको हम इससे 43 फंदे डालते हैं। बैक पार्ट पहले बनेगा। आप स्ट्रेट नीडल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये कंफर्टेबल लगता है इनके साथ बनाना। तो 43 फंदे डालते हैं। ये ऐसा हमारा कार्डिगन है जो बैक साइड से शुरू हो रहा है। तो बैक साइड हम पहले बना रहे हैं और इसके लिए हम 43 फंदे डालते हैं। ढीले ढीले डालिए, इतने कसने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी 9 नंबर की सिलाई है और ये देखें बेबी वूल इतनी बारीक नहीं है, मुनासिब है। लेकिन फ्रेंड्स, ये 43 फंदे मैंने डाल लिए हैं। तो अब इनको पहली जो रो है वो हमारी उल्टी होगी। और रो है हमारी सारी हमने उल्टी बनानी है। सरप्राइज जैकेट है हमारी। ये देखें, आप देखिएगा आगे आगे साइड डिटेल्स में जब हम जाएंगे तो ये इतनी पीछे से बनना शुरू होती है और सिर्फ इसकी जो है स्लीव्स वगैरह बनेंगे, बाकी सारी ये पीछे से बनते हुए आगे तक जाएगी। तो ये मैं पूरे पे आपको यहाँ एंड तक उल्टा पर्ल बना के दिखाती हूँ। लेकिन ये पहली रो जो है वो पर्ल करते हुए मैं एंड तक आ गई हूँ। अब हमारी ये सेकंड रो है और हम सीधी तरफ हैं, तो इसको भी हमने उल्टा बनाना है। इसको भी हमने पर्ल करना है। एंड तक इस तरह पूरी आपने पर्ल करनी, यानी आपने उल्टी बनानी है। ये देखिए सेकंड रो भी मैं सारी उल्टी बनाते हुए एंड तक पहुंच गई हूँ। पलट जाएं। अब आपने सारा ये रो सीधी बनानी है, यानी आपने निट करनी है। सारी ये बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए थर्ड रो हमारी सारी सीधी बना के मैंने ख़त्म कर ली, कंप्लीट कर लिया मैंने। अब पलट जाएं। अब आपने ये सारी रो उल्टी बनानी है, यानी पर्ल करनी है आपने। हमारी फोर्थ रो है। लेकिन फ्रेंड्स, ये मैं कंप्लीट कर रही हूँ फोर्थ रो उल्टे बनाते हुए। ये देखिए पूरी रो हमारी उल्टी बन गई। अब पलट जाएं। अब हम पैटर्न बनाएंगे, बड़ा इजी पैटर्न है।
ये देखें ऐसे ये बन गया हुआ है। ये छोटा सा ऐसे स्टार्टिंग बॉर्डर है, उसके बाद ये हमें दो एक सीधी और एक उल्टी हमने ये बना ली है। अब हम इस पे पैटर्न बनाएंगे। ये उल्टा बनेगा, पहला फंदा उल्टा, फिर धागा आगे देखें, ऐसे करके आपने आगे लेके आना है और 2 का 1 करना है। फिर आप धागा पीछे जाएं, फिर आगे लेके आएँ ऐसे, फिर 2 का 1 करें। इससे ये जाली भी पड़ जाएगी और हमें फंदा भी हमारा नहीं बढ़ेगा। फिर ऐसे लपेट के लाएं और 2 का 1 करें। इस तरह पूरी रो बनानी है आपने एंड तक। ये देखिए इसमें पूरा ये डिज़ाइन सा बनाते मैं आ गई हूँ पूरी रो में। फिर अब हम लपेटेंगे ऐसे, धागे को बिंदु लेके आएंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर धागे को लपेट कर तरफ लेके आएंगे और आखिरी 2 जो है इनका भी 2 का 1 कर लेंगे। देखिए ये इस तरह ये। अब हम पलट जाएंगे। ये सारी रो जो आपने उल्टी बनानी है। ये जाली जो है इसको भी उल्टा बनाना है। ये देखिए जाली, इसको उल्टा बनाइए। सब पूरी रो आपने उल्टी बनानी है आखिर तक। ये देखिए ये मैं रो जो है 6 रो मैं अपनी कंप्लीट कर रही हूँ उल्टा बुन के सारी है। ठीक है, अब आप सीधे हो जाएं। ये देखिए हमारी राइट साइड है, ये ऐसा डिज़ाइन बन गया है ऐसे। ये देखिए पीछे से ऐसा लग रहा है, ये आगे से ऐसा। तो अब हम एक रो हमने और उल्टी बनाएंगे। सॉरी, अभी उल्टी नहीं बनाएंगे, अभी हम 2 एक सीधी बनाएंगे और फिर यहाँ से उल्टी बनाएंगे। ये देखिए ये सीधी तरफ से हमने पूरी रो जो है वो सीधी बनाएंगे, यानी हम नीट करेंगे। आखिर तक आपने ऐसे ही बनानी है, सीधी पूरी रो बनानी है। ये देखिए सामने सारी मैं सीधी बनाती हुई आखिर तक आ गई हूँ। अब हम कंप्लीट करेंगे ये रो। 6th रो जो हमारी है डिज़ाइन की, इसको छोड़ के ये हमारे 6th रो है हमारी। अब हम पलट जाएंगे और ये रो सारी हम उल्टी बनाएंगे, यानी पर्ल करेंगे। ये देखिए उल्टी रो बनाते हुए एंड तक आ गई हूँ। ये हमारी जो है वो 7th रो कंप्लीट हो गई है डिज़ाइन की। ये जो 2 रोज़ थी ना, ये जो है ये तो 2 रोज़ तो आप छोड़ दें, बाकी ये हमारी ये 8 रोज़ में हमारा कंप्लीट होता है ये डिज़ाइन। ठीक है, अब हमने सामने से देखें उल्टा बनाना है। पूरी रो हमने ये उल्टी बनानी है, यानी हमने पर्ल करनी है एंड तक। इस तरह आपने उल्टी बनानी है। ये देखिए पैटर्न की ये हमारी 7th रो है, उल्टी बनाते हुए मैं एंड तक आ गई। अब फिर पलट जाएं और अब ये हमारी पैटर्न की 8th रो है और आखिरी रो है। इसके बाद फिर पैटर्न शुरू हो जाएगा। उल्टा बनाएं ये भी। एंड तक आपने ऐसे ही उल्टी बनानी है, पूरी नहीं पर्ल करनी है। ये देखें उल्टी बनाते हुए 8th रो मैं कंप्लीट कर रही हूँ इसको। ये देखें ये इस तरह हमारी ये पैटर्न मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, 8 रोज़ का ये हमारा पैटर्न है। अब हम दोबारा
जो है वो सीधी रो बनाएंगे यहाँ से, फिर उल्टी रो बनाएंगे, फिर उसके बाद ये जाली डलेगी, 2 रोज़ इसकी बनेंगी, सामने से जाली डलेगी और उल्टी तरफ से उल्टा बनाएंगे। फिर उसके बाद फिर आपने ये जो है ये वाला सीधा सामने से बनाना है, फिर पीछे से आपने उल्टा बनाना है। फिर सामने आके आपने ये 7th रो पे आपने जो रिज बनानी है, देखना ये एक हम ये रिज मिली उल्टा बनाया हमने, और फिर उल्टी तरफ से सारी आपने पर्ल करके आपने इसको कंप्लीट करेंगे, 8th रो होगी वो, ठीक है। इस तरह आपने ये जो है ये जो मैंने बनाया है ये पैटर्न, इन 2 रोज़ को छोड़ के ये जो पैटर्न बनाया है इनको आपने रिपीट करना है, यानी 5 टाइम्स ये पैटर्न हमें बनाना है। एक बन गया है तो 4 और बनाना है, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने पैटर्न मुकम्मल कर लिया है। हमारा 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारा ये पैटर्न बन गया है। और ये आखिरी रेज बना के ये और मैंने पीछे की तरफ से मैंने एक जो है वो उल्टी बना के मैंने इसको धागे को कट ऑफ कर दिया है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने इसको आगे नहीं बनाना है, इसको हम इस पर स्टिच होल्डर पे हम डाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम साइड पे रख देंगे। तो ये एक मैंने स्लीव जो है, अब हम स्लीव बनाएंगे। तो ये एक स्लीव मैंने बना के रखी हुई है, देखें। तो इसी को मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कैसे बनाना है ये। तो इसके लिए हम 33 फंदे डालेंगे। अच्छा, ये देखें 33 मैंने फंदे डाल लिए, यानी 33 फंदे डाल लिए हैं। तो इनको अब मैं सीधा सीधा बनाऊंगी दोनों तरफ से, ठीक है। गार्टर स्टिच में सीधा सीधा बनाऊंगी। 4 जो हैं लाइनें मैंने ये बनानी है बॉर्डर की, इसके स्लीव की बॉर्डर की। ये देखिए, ये बनाया है मैंने 4 लाइनें सीधी सीधी बनाई। तो ये बना के मैं आपको फिर दिखाती हूँ, ठीक है। फिर आगे क्या करना है वो बताती हूँ। फ्रेंड्स देखेंगे, मैंने 3 रिजेस बनाई हैं, 1 2 और ये 3 रिजेस का मतलब 6 रोज़ मैंने बनानी है। गार्टर स्टिच में अगर जब 3 इंसान को आपको चाहिए हो तो आप 6 रोज़ बनाते हैं। तो मैंने 6 रोज़ बना के मैंने ये 3 रिजेस बना ली हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये जाली बनाएंगे, बॉर्डर की जाली पहले बनाएंगे, ठीक है। ये इसको डिज़ाइन में बॉर्डर में भी डालेंगे। तो ये अगर धागा अपनी तरफ है आपका तो आपने उल्टा पहला फंदा बना के तो इस तरह ये आपने बल दे के 2 का एक करना है, जैसे कि हम ये डिज़ाइन बनाते आ रहे हैं इसी तरह बनाना है आपने। पूरी रो आपने ऐसे ही बनानी है एंड तक। देखिए, आखिर में 4 फंदे हैं मेरे पास। तो बल दे के 2 का एक करें ऐसे, फिर 2 रह गए हैं तो धागा आगे करके 2 का एक इनका भी कर दें। अब पलट जाएं। ये हमारी राइट साइड थी, ये रॉन्ग साइड है। आपने सारी रो उल्टी बनानी है, पूरी आपने पर्ल करनी है। जाली को भी उल्टा बनाएं। ये देखिए जाली आ गई है, इसको उल्टा।
अच्छा, ये बैक साइड से पूरी मैं उल्टी रो करके सामने राइट साइड पे आ गई हूँ। अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये रिज बनानी है। जैसे ये रिजेस बनाते आए ना, ये उल्टी सामने से हमने उल्टी रो बनानी है, ठीक है। तो ये पूरी उल्टी रो बना के मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह। यहाँ तक एंड तक पूरी तो रो ऐसे ही बनाएंगे आप उल्टी। सामने से राइट साइड से उल्टी रो बनाते मैं एंड तक आ गई हूँ। ये हमारी कंप्लीट हो गई है उल्टी रो। अब देखें, ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी रॉन्ग साइड, हम पलट गए। अब हमने यहाँ पे इंक्रीजेस करनी है, ठीक है। ये हमारी स्लीव बन रही है, अब इंक्रीज करेंगे। पहले 5 फंदे जो हैं वो हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और एक फंदा हम इंक्रीज करेंगे। अब आप जैसे इंक्रीज करते हैं आप उस तरह कर लें, तो मैं इस तरह इंक्रीज करूँगी, ऐसे करके इसको ऐसे टर्न कर लें, इस तरह डाल के खींच लें ज़रा। अब फिर 5 गिने, 1 2 3 4 5। फिर इंक्रीज करें, लेफ्ट हैंड में पकड़ के इसको ऐसे किया और इसको ऐसे टर्न कर लिया। फिर 5 गिने, 1 2 3 4 5। फिर बढ़ाइए, वन। ये हमारी तीसरा मन हमने फंदा बढ़ा लिया है। अब हम 5 फिर गिनेंगे, 2 3 4 5। फिर बढ़ाएंगे, फिर 5 गिनिए, ये हमारा 4th था। 1 2 3 4 5। फिर बढ़ाइए 1, फिर 5 गिनिए, 1 2, ये हमारा 5th था। 2 3 4 5। फिर अब 3 हमारे फंदे रह गए, इसे हम पहले एक बढ़ाएंगे और 3 उल्टे बोल लें। अब हमारे यहाँ पे फंदे बढ़ करना है कि अब हमने एक सीधी सिलाई कर दी है, फिर हमने एक उल्टी सिलाई कर दी। अब हमारा देखें ना, ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। देखें, ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। उल्टी रो जो हमने बना ली है, पीछे से भी उल्टा बना के बढ़ा के हम आ गए हैं। अब 2 हमने, एक सामने से सीधी बनानी है और बैक साइड से हमने उल्टी बनानी है, ठीक है। ये हमारी नेट रो है। ये जो हमने फंदा पीछे से बढ़ाया था, उसको आपने सामने से ऐसे सीधा मोड़ना है, ऐसे। देखिए, एक और जो बड़ा हुआ है, पीछे बचा है, बैक साइड से हमने बढ़ाया था, तो ये सामने से इसको ऐसे बढ़ा, इसको बुन लें सीधा। इसी तरह पूरी रो आपने बनानी है। सामने से हम सीधी रो बना के
पूरी मैंने ये सीधी रो बना ली है। तो पहले हमारे पास 33 से शुरू किया था, तो हमने 6 फंदे और बढ़ाए तो हमारे पास 39 हो गए हैं, यानी 39 हो गए हैं। अब पलट जाएं और ये पूरी रो जो है आपने उल्टी बनानी है। ये देखिए पूरी रो में उल्टी बना के फिनिश कर रही हूँ, इसको मैं कंप्लीट हो गई हमारी उल्टी रो। अब ये देखिए इसके बाद आपको पता है ये हमने बॉर्डर के साथ ही जाली बनाई थी, इसके बाद हमने रेज बनाई जैसे इसमें बनाइए। उसके बाद जो फिर एक सीधी और एक उल्टी रो बना ली है। अब हमने पैटर्न डालना है, ये देखें ये पैटर्न दोबारा डलेगा ये। अब ये पैटर्न का ये जो हमने जाली बनाई थी ये इसकी बॉर्डर के साथ खूबसूरती पैदा करने, सिमेट्री पैदा करने के लिए बनाई थी। अब आपने ये पहला उल्टा बना लिया है, फिर आपने धागे को बंध दिया और 2 का 1 किया, फिर धागे को बंध दिया, ऐसे अपनी तरफ लेके आए और 2 का 1 किया। इसी तरह पूरी आपने ये रो बनानी है एंड तक। ये आखिर में देखिए एंड पे पहुंचने वाली हम पैटर्न बनाते बनाते 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ करके फिर धागे को बल दे के अपनी तरफ किया और ये आखिरी 2 हमने बना लिए। अब आपने क्या करना है, ये पूरी रो आपने उल्टी बनानी है, उल्टी साइड से। ये देखिए ये जाली को भी उल्टा बनाएं आप। पूरी रो उल्टी बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए उल्टी रो बनाती मैं एंड तक पहुँच गई हूँ। अब मैं राइट साइड पे हूँ। तो अब हमने क्या करना है कि एक सीधी रो बनानी है और फिर पीछे से बैक साइड से उल्टी रो बना के आनी है, ठीक है। ठीक सामने से मैं सारी सीधी बनाते हुए आखिर में आ गई हूँ, ये देखें। अब पलट जाएं। अब आपने ये जो रो है ना, इसको इसमें हमने एक यहाँ पे इंक्रीज़ करना है और एक यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। ये हम चूँकि स्लीव बना रहे हैं, पहले हमने 6 इंक्रीज़ किए यहाँ पे, उसके बाद अब हमने एक यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, एक यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। तो एक बना के एक इंक्रीज़ हो गया। अब आपने पूरी ये फंदे आपने उल्टे बनाने हैं, फिर आखिर में एक हम इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज़ किया। पूरी रो में उल्टी बनाते हुए आखिर में आगे 2 फंदे रह गए, एक हम बुनेंगे उल्टा और एक हम अब यहाँ पे बढ़ाएंगे। और इसको आखिर में उल्टा बुन जाए। अब हमें 2 बढ़ा दिए हैं, पहले 39 थे तो अब हो गए हैं 41, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने रिज बनानी है। ये देखिए ये रिज है, ये पैटर्न का हिस्सा, ये हर दफ़ा रिज बनानी है आपने यहाँ पे, सही रिज बनाएंगे। तो ये उल्टी बनाएं और इसको जो आपने फंदा बढ़ाया था इसको भी सामने से उल्टा बनाएं, ऐसे करके, ऐसे। पूरी रो उल्टी बना के एंड तक मैं आती हूँ। ये देखिए सारी रिज उल्टी बनाते हुए, सारी रो उल्टी बनाते हुए मैं आखिर में आ गई हूँ। तो अब ये हमारा ये फंदा जो बढ़ाया था बैक साइड से,
तो इसको हमने सामने से ऐसे उल्टा बनाना है, आखिरी भी उल्टा। अब हमारा ये पैटर्न मुकम्मल हो गया है, पर उल्टी हम सिलाई करेंगे, हमारा पैटर्न मुकम्मल हो जाएगा, एक ही यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह के इस जाली को छोड़ के आपने इस तरह की 5 जालियाँ बनानी है टोटल। ये देखना, इसको छोड़ के तो 1 2 3 4 5 जालियाँ बनानी है, और हर छठी सिलाई पे, यानी ये पैटर्न की जो छठी सिलाई है, इस पर आपने यहाँ पे एक बढ़ाना है और उल्टी साइड पर यहाँ पे एक बढ़ाना है आपने। तो हर छठी सिलाई पे बढ़ाते जाएं। हमारे अभी यहाँ पे 41 है, तो 49 हो जाएंगे जब तक हम या लास्ट पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, तो ये चले बनाते हैं। फ्रेंड्स देखें, ये मैंने दूसरी जो है स्लीव को भी बना ली है। तो अब हमारी दोनों स्लीव तैयार हैं और हमारा बैक पार्ट तैयार है। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है कि अब इसमें हमने 25 फंदे यहाँ से बंद करने हैं। ठीक है, तो वो बंद करते हैं। पच्चीस फंदे हमने यहाँ से बंद करने हैं। 2 3 4 25 बंद कर दिए। आपको पता है, याद होगा कि हमारे 49 ये फंदे थे स्लीव के ऊपर, तो 25 हमने बंद कर दी, तो 24 बाकी रहने चाहिए। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, तो अब इनको हम सारा सीधा बुन के हम यहाँ पे एंड पे आएंगे, लेकिन ये आखिरी जो फंदा है हम नहीं बुनेंगे। इसका रीज़न बताती हूँ आपको। 2 3 4 नहीं बुनेंगे, इसकी रीज़न है, इसको ऐसे उतार लेंगे। अब इन फंदों, इसको मैं जो हमारा बैक पार्ट है इसको इसमें डालती हूँ, क्योंकि हमने अब जोड़ना है इसको। ठीक है, तो डाल के ये इसमें आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसमें से जो स्टिच होल्डर से उतार लिए, सारे फंदे इसमें डाल लिए सिलाई में। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि ये जो आखिरी फंदा था जो मैंने उतारा था बगैर बुने, उसको इस पे ले लेंगे। ठीक है, लेके तो ये जो है एक स्टिच यहाँ से लेंगे, ये है हमारे पास, तो हम दोनों का एक कर देंगे ताकि ये जॉइन हो जाए। ठीक है, और यहाँ से आप इसको नॉट भी दे लें। जो धागा है ना, जो इसका था और ये जो है जिससे हम वर्किंग जो जान है, दोनों को आप ऐसे। ठीक है, अब ये हम सारी जो है, आपको पता होगा कि ये जो है सारी ये हमारे पास 43 हैं। ठीक है, तो ये बुन के मैं आखिर में जो एक है उससे पहले मैं ये सारे बुन के आपको दिखाती हूँ, फिर यहाँ पहुँच के फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। अच्छा, ये देखें, ये पूरे मैंने ये 43 बुन लिए हैं। तो अब इन दूसरी स्लीव की भी मैं सारे फंदे जो हैं वो इस पे उतार लेती हूँ मैं। फ्रेंड्स, अब हम इसको इन दो पार्ट्स को जोड़ेंगे। तो ये जो हमने फंदा जो है वो यहाँ से इस पे उतारेंगे लेफ़्ट नीडल पे और 2 का एक करेंगे। ठीक है, 2 का एक करके तो पीछे से आप इसको इस धागे को इसको आप नॉट दे लें ताकि ये मज़ीद सिक्योर हो जाए। अब आप ये जो 25 यहाँ से गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और
यहाँ तक ये जो फंदे ये आपने बुन लें, और ये भी बुन लेंगे, सॉरी ये भी बुन लें, और हम बैक साइड से फिर इनको बंद करेंगे। ठीक है, सीधा सीधा बुनना है आपने, क्योंकि डिज़ाइन के हिसाब से हमारा ये सीधी रो है। ये देखें हमारे ये तीनों पार्ट्स जॉइन करके हैं, तो ये हमारी ये सीधी रो थी, हमने सारी सीधी बनाई है। ठीक है, तो अब हम उधर उल्टी सिलाई बनाएंगे जो हमारा पैटर्न उसके हिसाब से, लेकिन ये पहले 25 हम बंद करेंगे। अब हम पलट जाएंगे और यहाँ से हमने 25 जो है वो बंद करने हैं यहाँ से। ठीक है, उल्टे बंद करेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये पूरे 25 में बंद करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैंने 25 जो है इस साइड से घटा लिए हैं। 25 हमने यहाँ से घटाए और 25 हमने यहाँ से घटाए। अब मैं क्या करूँगी, ये पूरी जो है जो रो है ये उल्टी बना के यहाँ तक मैं आती हूँ। अच्छा, ये देखिए मैंने पूरी जो है ये उल्टी सिलाई करके मैं इधर आ गई हूँ। इस वक्त हमारे पास जो फंदे हैं ना वो 88 हैं टोटल, यहाँ पे 88 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें साथ ये इधर हमने पैटर्न भी डालना है, जैसे कि ये हम डालते हैं ये हम डालेंगे। और जब हम यहाँ पहुँचेंगे ना, ये हमारा मिडल का फंदा है ये वाला, जहाँ पे ये धागा नज़र आ रहा है आपको। तो उससे पहले हमने 3 फंदे जो है ना 1 2 3 और 4 1 2 3 4 जो है वो हमने यहाँ पे रुक जाना है। यहाँ तक हम बनाएंगे ये डिज़ाइन। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ क्या करें। यहाँ पे हम लगा लेते हैं मार्कर, ताकि हमें पता हो कि हमें यहाँ पे रुकना है। देखिए यहाँ से हमें लगाए तो ये 1 2 3 4 और उसके बाद फिर ये 1 2 3 4 यहाँ तक। ये देखें, ये इस तरह हमारे ये 8 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इनके दरमियान में हमने हर फंदे के बाद एक बढ़ाना है। तो इसी तरह हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ये देखें, ये फंदा हमारा दरमियान में, ये देखें। तो इससे पहले हम 1 2 3 4 ये यहाँ तक लगाएंगे। उसके बाद फिर इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको बनाना शुरू करते हैं। तो पहले उल्टा, पहले उल्टा ये वाला एक, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके ऐसे लपेट के तो 2 कैग करते जाना है। ठीक है, धागा अपनी तरफ और 2 कैग करें। ठीक है, तो अब हम ये मार्कर का हटाएंगे ऐसे, और अब यहाँ से हम ये हाथ फंदे से पहले हम एक इसको आगे धागा आगे करके इसको सीधा बुन लेंगे ऐसे। फिर धागा आगे या उजान आगे 2, फिर 3,
फिर 4, फिर 5, 7, 8। ये जो पहला फंदा था ना जो हमने बनाया था, इससे पहले हम ये जो था ये इससे पहले हम ये नहीं करेंगे yarn over। तो इसको हम सारा पहले मैं उधेड़ लेती हूँ। देखें दोबारा मैं इधर आ गई हूँ। तो ये जो हमारा मार्कर है पहला, ये देखें पहला मार्कर है। तो इससे पहले हम ये yarn over नहीं करेंगे इसको, बल्कि बनाएंगे ऐसे सीधा बना के अब yarn over करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और ये फिर yarn over करके तो आगे जो है इसको yarn over करके तो आगे आपने 2 का एक करना है। दोनों हमने ये देखें ऐसे करके ना 2 का एक करें ऐसे। तो अब हमारा क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे पूरे हो गए। ठीक है। तो अब हमने जितने फंदे हैं ना ये सारे यहाँ तक इस मार्कर तक आपने 2 का एक करने। ठीक है। इस तरह जिस तरह में हम ये डिज़ाइन बनाते आ रहे हैं ना वैसे ही ऐसे। फिर धागा लपेट के आगे करें, yarn over करें, फिर yarn over करें और इन 2 का एक करें, फिर yarn over करें, फिर 2 का एक करें। पूरा इस तरह बनाना है यहाँ तक। ठीक है। ठीक देखें आखिरी में पहुँचती हूँ तो ऐसा बल दे के आप 2 का एक करें आखिरी जो है। और इसको आप स्लिप कर लें, धागा पीछे ले जाएं, इसको एक पहले सीधा बनाएं। अब आपने हर फंदे से पहले yarn over करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो ना अब आपने इसको ऐसे हटा के तो ये आपने ऐसे करके 2 का एक करना है। ठीक है। तो इनको आप 2 का एक करना है जिस हम डिज़ाइन बनाते आ रहे हैं ना इस तरह ही। आखिरी जो है वो आपने छोड़ देना है इसको। तो ये हम करते हैं। सादा बुनने आखिरी। अब आप पलट जाएं और सारी रो जो है ना वो आपने उल्टी बनानी है यहाँ तक। ठीक है, एंड तक। और जो yarn overs हैं उनको भी आपने उल्टा बनाना है। ये मैं यहाँ से पूरा yarn over करती हुई सारा उल्टा बना के आ गई हूँ। अब इसको मार्कर को आप स्लिप कर लें ऐसे, और ये जो अंदर वाले हैं ये जो हमने बढ़ाए हैं इनको आप बनाएं। एक मार्कर से दूसरे मार्कर तक। इसको स्लिप कर लें और सारा इस तरह या पूरी सिलाई करें। इस तरह ये भी बनाएं और यहाँ तक बनाएं। अच्छा ये देखें अब हम हमारे ये सामने से आपको कुछ समझ आ रही होगी। देखें इसमें फंदे बढ़ रहे हैं। अब ये मैंने एक बना के रखा हुआ पहले, एक 0 to 3 months है, ये भी 0 to 3 months की का बन रहा है। ये देखें यहाँ से ये देखें बढ़ते हैं फंदे, ये पूरे से बढ़ते चले जाते हैं एंड तक। ठीक है। और ये
इस तरह अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी हमने ये पहला बनाया है, ये भी हमने पहला बनाया, फिर उसके बाद ये बनाएंगे। फिर जब भी हमने पैटर्न बनाना 7 दिन का यहाँ पे बढ़ेगा ये, ठीक है। सब फंदे बढ़ते चले जाते हैं, ये देखिए। और आगे से फिर ऐसे ये गोल सी बड़ा प्यारा सा बन जाता है। ये सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आपको मैं। ये देखिए पीछे से ये ऐसा है और आगे से ऐसा ये बन रहा है बन गया। तो ये इजीली मतलब आपको 0 3 मंथ्स आराम से स्पून से आ जाएगा। तो इस तरह कुछ आपको आइडिया हो गया कि हम कैसे हम बना रहे हैं। अब हम वही करेंगे। अब हम 2 सीधी सिलाई करेंगे यहाँ पे अब नहीं बढ़ाएंगे, फिर सीधी सिलाई करेंगे, यहाँ नहीं बढ़ाएंगे, सीधी सिलाई फिर उल्टी सिलाई करके सारी यहाँ पे आएंगे। उसके बाद फिर हमने ये रिज बनानी है, ठीक है। इसमें भी नहीं बढ़ेगा, इसमें से बस डिज़ाइन बनता जाएगा। फिर वापस आएंगे, फिर 2 सिलाइयाँ करनी है सीधी उल्टी, जैसे हम यहाँ पे करते आए। और जब हम ये पैटर्न बनेगा तब ये बढ़ेगा, ठीक है। तो ये अब मैं जो है वो 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी करके, सामने से सीधी और पीछे से उल्टी करके, और उसके बाद फिर सामने से फिर उल्टी करूँगी तो हमें ये जो रिज मिल जाएगी। फिर बैक साइड से फिर उल्टी करूँगी, 4 सिलाइयाँ होंगी। उसके बाद फिर 2 जो है सिलाइयाँ सीधी उल्टी करूँगी, सामने सीधी फिर उल्टी, फिर उसके बाद फिर डिज़ाइन बढ़ेगी। ये मैं बना के ना आपको फिर मैं दिखाती हूँ। फिर हम ये बढ़ाएंगे दोबारा और मैं तरीका बताऊँगी क्या करना है फिर नेक्स्ट टाइम। तो फ्रेंड्स देखिए मैं 6 लाइन बना के आ गई हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा पैटर्न डलना है, यहाँ भी डलेगा, यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ पैटर्न डलेगा, और यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ पैटर्न डलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए बीच में कितने फंदे बढ़ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 14 115। अब हम क्या करेंगे कि 4 4 जो है वो फंदे हम अंदर की तरफ ही हम मार्कर मूव करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पे लगाएंगे इसको, और इसी तरह यहाँ से फिर हम 4 अंदर मूव करेंगे। 1 2 3 और 4। तो अब बीच में हमारे पास कितने फंदे हैं, 3 3 6 और 1 7, ठीक है। इस तरह ये भी हम मूव कर लें, ये भी उतने बड़े जितने वो बड़े, तो इनको भी हम अंदर 4 4 मूव कर लें। 4 और इस तरह यहाँ से ये देखिए 1 2 1 2 3 4 यहाँ पे। तो बीच में देखिए कितने हैं, 3 3 6 और 7। अब इनके से पहले और बीच में और बाद में हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपना जो हमारा ये पैटर्न है ये हम शुरू करते हैं। पहला उल्टा धागा ऐसे आगे ला के 2 का 1, फिर धागा आगे यूं टर्न करके 2 का 1, फिर yarn ओवर 2 का 1। यहाँ एंड तक आपने ऐसे ही करना है, yarn ओवर 2 का 1। ये देखिए मैंने पहले एक सीधा उल्टा बनाया, उसके फिर सारे मैंने yarn ओवर करके 2 का 1 करती आई हूँ। तो आखिर में मेरे पास 3 बचे हैं इस मार्कर से पहले। तो अब हम क्या करेंगे, yarn ओवर करके 2 का 1 करेंगे ऐसे, और ये जो आखिरी फंदा है चूँकि इसके साथ कोई और पेयर नहीं है तो इसको हम ऐसे सादा उल्टा बुन लेंगे, ठीक है ऐसे। अब हम मार्कर को इधर करेंगे ऐसे और yarn ओवर करेंगे ऐसे, yarn ओवर करके तो इसको उल्टा बुनेंगे, फिर yarn ओवर करेंगे उल्टा बुनेंगे, फिर yarn ओवर करेंगे उल्टा बुनेंगे, yarn ओवर। ये हमारे 7 फंदे हमने ऐसे बुनने हैं। इससे पहले भी एक yarn ओवर किया है, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि पहले हमने नहीं किया था, लेकिन अब हम कर रहे हैं।
और ये जो है ये हमने मार्कर है, इससे पहले भी राउंड ओवर करें ऐसे ऐसे, और इसको मूव करके आगे जो है ये दो है इनको दो का एक करें, ठीक है, ऐसे। अब राउंड ओवर जो है वो हमारे इधर इधर बढ़ गया हमारा फंदा एक, ठीक है। अब सारे आपने राउंड ओवर ऐसे करके उल्टे जो है वो दो का एक करते जाएं, यहाँ तक आप पहुँचे इधर तक, ठीक है। आखिर में मैं राउंड ओवर करके तो दो का एक कर दिया मैंने, ठीक है। अब आपने इसको मूव करना है और इससे पहले आपने राउंड ओवर करना है ऐसे, और इसको उल्टा बुने, हर एक को फंदे से पहले का आपने राउंड ओवर करना है। और राउंड ओवर करके ऐसे, फिर आपने इसको यहाँ मूव करना है और यहाँ पे आगे आपने दो का एक करना है। मैं दो का एक करती हूँ, लेकिन पहले हम देख लें दो का एक, दो दो आने चाहिए, आखिर में एक सिंगल आना चाहिए। तो हाँ ठीक है, ये दो आ गया, आखिर में सिंगल आ गया, ठीक है। अगर कोई कमी बेशी हो तो वहाँ पे बंदा फंदा उठा सकता है, क्योंकि ये आखिर में आपका एक सिंगल आना चाहिए। अब यहाँ पे आपने यूजुअल जिस तरह बना रहे हैं राउंड ओवर करके ऐसे, तो आपने पूरा ये यहाँ तक आखिर तक मैं पहुँचती हूँ, ठीक है। देखा हमें तीन है हमारे पास, तो राउंड ओवर और दो का एक, आखिरी वाला आपने ऐसे ही बुन लेना है, ठीक है। अब ये सिलाई हमने सारी उल्टी करके यहाँ तक मैं आती हूँ, ठीक है। पूरी आपने ये आपने पर्ल करनी है। अच्छा, ये देखिए मैं पीछे से पर्ल करके उल्टी सिलाई करके आ गई हूँ। अब हमारी पैटर्न में 2 सिलाइयाँ डल गई हैं। उसके बाद फिर हमने 6 सिलाइयाँ और मुकम्मल करनी, जैसे कि बताया था मैंने आपको। फिर दोबारा जब बढ़ाएंगे तो हमने इनको 4 फंदे अंदर मूव करना है, इसको भी दोनों 4 अंदर फंदे मूव करना है। इसी तरह इसको भी मूव करके तो जो अंदर बीच के फंदे बचेंगे उनमें आपने ये राउंड ओवर्स करना है आपने, ठीक है। तो इस तरह ये बनाते हुए हमने अभी 2 दफ़ा देखें बढ़ गया 1 और 2, तो 2 दफ़ा और बढ़ाने के बाद 2 दफ़ा और बढ़ाने के बाद यानी 2 दफ़ा हम पैटर्न और डालेंगे, तो फिर हम इसकी गले की कटाई करेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, ये हमारा 1 2 और 3 हमने ये जो है वो पैटर्न बना लिए हैं। बिल्कुल हमने जो है वो इंक्रीज भी किए हैं ये सारे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा 4th टाइम यहाँ से गिने 1 2 3, 4th टाइम जो है वो हम पैटर्न डालने लगे हैं। तो अब हम साथ ही इसकी गले की कटाई भी करेंगे। तो वो हम करते हैं 5 फंदे जो हैं वो यहाँ से हम डिक्रीज़ करेंगे, यानी कम करेंगे, बंद करेंगे, बाइंड ऑफ करेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ से हम साथ ही जो है वो पैटर्न भी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 हमने फंदे डिक्रीज कर लिए हैं, ठीक है। ये देखें, अब हम आगे जो है वो पैटर्न बनाएंगे। ये जो हम यूजुअल पैटर्न बना रहे हैं वो बनाएंगे, यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे। ये हम जो है पहले आपको मैंने बताया कि हम 4 फंदे अंदर करेंगे इन मार्कर्स को। तो हम कर लेते हैं पहले 1 और 2, ये डबल मैंने गिने हैं। इस तरह यहाँ से भी 1 2 3 4,
अंदर हमारे पास कितने फंदे हैं, 3 3 6 और 7 फंदे हम इनमें बढ़ाएंगे। इस फंदे से पहले भी बढ़ाएंगे और इस फंदे के आखिर फंदे के बाद में बढ़ाएंगे। इस तरह इसको भी हम कर लेते हैं 4 फंदे अंदर मार्कर्स को। वन, 2, 3, 4 और इस तरह साइड से भी कर लेते हैं अंदर 1, 2, 3, 4। अब देखेंगे कितने हैं यहाँ पे, 3 और 3 6 और 1 7 चलेंगे। अब हम यहाँ पे सारा पैटर्न बनाते हैं। ये पैटर्न यहाँ तक बना के ये यूजुअल तो मैं फिर आती हूँ। तो ये पहले गिन लें कि आपके 2 ही आ रहे हैं, 2 आने लाजमी हैं। हाँ जी, 2 पूरे 2। अगर कोई फालतू हो भी ना यहाँ पे बट करने के बाद, तो फिर आप उसको सिंपल बना लिया करें और उसको बुन लिया करें। मतलब अब ये धागा आगे करके ऐसे, तो हमने ये 2 का ही करते चले जाना, ठीक है। तो ये मैं यहाँ तक आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये पूरा पैटर्न बना लिया है। अब मैं इसको स्लाइड करूँगी इधर, ठीक है, और बल दूँगी ऐसे और इसको बनाऊँगी पहले फंदे को जो दरमियान में है। और सारे फंदों से पहले हर फंदे से पहले आपने बल देना है। और ये जो आखिरी फंदा हमने बनाया है ना, इससे भी पहले बल दे के इसको स्लाइड करके ये जो हमारा मार्कर है, तो अगले 2 जो हैं आपने खट्टे बोल लेने हैं, ठीक है। 2 खट्टे बोल लेने, क्योंकि हमारे यहाँ से ये पैटर्न नॉर्मल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो अब ये मैं बना के पूरे फंदे ये हैं यहाँ तक बना के इस मार्कर तक मैं आपको यहाँ तक बनाती हूँ। ये देखेंगे मैं ये पूरा पैटर्न बना के आखिर में आ गई हूँ। अब हमें यहाँ पे 3 फंदे मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब इन हम क्या करेंगे, बल दे के 2 का एक करेंगे ऐसे और इसको उल्टा नॉर्मल बुन लेंगे। इसको चूँकि इसका जोड़ नहीं है हमारे पास कोई, तो अगर हमने बल दिया तो ये फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो हम इसको नॉर्मल बुनेंगे, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब हम इसको स्लाइड करते हैं, यहाँ पे बल देंगे और इस हर फंदे के बाद यहाँ चूँकि हमने बढ़ाने हैं इसलिए हर फंदे के बाद बनाएंगे। और हम 2 का एक भी नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं, ठीक है। और ये देखेंगे आखिरी फंदा बढ़ा के तो फिर बल देना है, यूँ करके इसको स्लाइड करके इधर ले आना है और यहाँ पे आपने 2 का एक करना है। लेकिन उससे पहले आप पहले चेक कर लें कि ये हमारे जोड़े हैं। एक जोड़ा हो गया, ये आखिर में 2 आ रहे हैं, आखिर में 2 नहीं आने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास आखिर में 1 आना चाहिए था, इसका में जोड़ नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 को हम ऐसे सिंपल बना लेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ बनाया था सिंपल बना लेंगे, लेकिन ऐसे, ठीक है। अब हम ये डाल के बल तो हम सारा ये नॉर्मल जो है हमारा ये करेंगे, आखिर में 1 लहदा सिंगल बोल लेंगे, ठीक है। तो ये मैं बना के भी यहाँ पे आती हूँ मैं। तो ये आखिर में मैं ये डिज़ाइन बनाते हुए आ गई हूँ।
और आखिर में ये ऐसे बोल लेना है आपने, ठीक है। अब पलट जाए। अब हमने 5 यहाँ से घटाने हैं। उल्टे घटाएंगे। वन, टू, थ्री, 4, साथ में जाली भी हम उल्टा बना रहे हैं, और 5, ठीक है। ये हमने 5 हमने घटा लिए हैं, ये देखें, ठीक है। तो अब नॉर्मल पूरी ये आपने पूरी आपने सिलाई अपने अपने उल्टी बनानी है, ये पर्ल करनी है, और साथ आपने जो जान और जाएंगे जो हमने जाली उनको भी आपने उल्टा बनाते जाना है। अब 15 यहाँ बढ़ गए हैं और 15 हमारे इन दो के दरम्यान में बढ़ गए हैं। तो ये मैं आपको उल्टी सिलाई करके पूरी दिखाती हूँ फिर। अच्छा, ये देखें फ्रेंड्स, पीछे से बैक साइड से पूरी मैं उल्टी सिलाई करके इधर आ गई, जो फ्रंट है हमारा। अब हम 2 फिर हम घटाएंगे, ठीक है। पहले 5 घटाए, अब हम 2 घटाएंगे। 1 और 2, लेकिन 2 घटा लिए हमने। तो अब ये मैं पूरी सीधी सिलाई करके पूरी एंड तक आती हूँ, फिर मैं उल्टी तरफ से हम 2 घटाएंगे यहाँ पे इस साइड पे, ठीक है। देखिए, ये पूरी सीधी सिलाई करते हुए मैं कंप्लीट कर रही हूँ इस रो को, सीधी सिलाई को। तो ये पहले 5 यहाँ पे हमने घटाए थे, अब हम 2 घटाएंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमें 2 घटाए हैं, ये देखें। पहले 5 घटाए थे, फिर ये 2 घटाए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 घटाएंगे। ये धागा असल में ये देखें, ऐसे अगर कर लें तो जो स्मूथ किया जाता है, वहाँ पे मुझे करना याद नहीं रहा कि ये आखिरी जो है वो आप धागा उधर करके तो आखिरी आप ऐसे उतार लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके जो है एक कम करेंगे ऐसे, ठीक है, और दूसरा जो है वो ऐसे कम कर लेंगे। 2 कम हो गए। तो ये देखें गुलाई ज़रा अच्छी आ जाती है, ये देखें ऐसे, उसका स्टेप सा नहीं बनता, ठीक है। अब ये पूरी रो जो है ना वो उल्टी करके, पूरी रो उल्टी करके, तो मैं फिर यहाँ पे ये जो फ्रंट साइड पे आती हूँ। ये देखिए मैं उल्टी सिलाई करते हुए पूरे एंड पे आती हूँ, कंप्लीट होने वाली है। तो ये आखिरी 2 फंदे में से एक मैं उल्टा बना के तो धागा इधर ही रखूँगी और इसको ऐसे ही बगैर बुने उतार लूँगी, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे एक घटाना है, पहले हमने 5 घटाए, फिर 2 घटाए, अब हम 1 घटाएंगे। तो इसका ये ऐसे करके अब दोनों को इकट्ठा ही मोड़ लें। ये हमारा 1 घट गया, ठीक है। अब हमारे 5, 2, 1, 8 घट गए हमारे। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि अब हमने फिर यहाँ पे हमने उल्टी सिलाई करनी है, ये रिज बनाने वाली, ठीक है। ये पूरी उल्टी सिलाई करके मैं एंड पे जाऊँगी, वहाँ से भी एक कम करेंगे फिर, ठीक है। देखिए पूरी मैं ये उल्टी सिलाई करते हुए एंड पे आ गई हूँ। तो ये जो है ये फंदा मैं बनाने के बाद इसको मैं वैसे बगैर बुने ही उतार लूँगी, ठीक है। अब आपने एक फिर घटाना है यहाँ पे, तो धागा आपने जब करके ऐसे, तो इसको ऐसे दोबारा लेके तो और उल्टा आपने ऐसे घटा लेना है। तो 8 यहाँ से घट के हमारे, ये देखिए 8 यहाँ से घट के, ठीक है। अब ये पूरी उल्टी सिलाई करके
मैं यहाँ फ्रंट पे आपसे मिलती हूँ, यहाँ पे आके फ्रंट पे पूरी उल्टी सिलाई करके मैं आती हूँ फिर। ये पूरी मैं उल्टी सिलाई करते हुए एंड पे आ गई हूँ, 2 फंदे रह गए हैं। तो अब मैं इसको बनाऊँगी, धागा इधर ही रहने दूँगी और ये उतारूँगी, क्योंकि अब हमने एक और घटाना है, यानी हमें 5, 2, 1 और 1 और घटाने हैं। 9 घटाने हैं, 9 इस साइड से 9 उधर से। तो ये अब हम ऐसे पीछे से जाके तो इसमें 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। अब ये पूरी जो है वो सिलाई आपने सीधी बनानी है एंड तक, यहाँ तक बना के फिर मैं यहाँ से ये घटाएंगे हम, ठीक है। तो ये सारी सीधी सिलाई बना के फिर मैं उस साइड पे आती हूँ। ठीक है, मैं सारी जो है वो स्ट्रेट सीधी लाइन बना के मैं एंड पे आ गई हूँ, यानी मैंने नेट करते हुए आँख में 2 फंदे रह गए हैं। तो अब हम इनको एक फंदा बनाने के बाद मैं धागा उधर ही रहने दूँगी और इसको बगैर बुने उतार लूँगी ऐसे, ठीक है। अब हम पलट जाएंगे, हमने एक यहाँ पे घटाना है, ये हम गला घटा रहे हैं। ये देखें 2 का 1 हम कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये पूरी सिलाई मैं उल्टी बना के फिर मैं फ्रंट साइड पे आपको यहाँ पे मैं बना के पूरी उल्टी सिलाई बना के यहाँ पे आती हूँ। देखिए ये मैं उल्टी सिलाई करके यहाँ पे फ्रंट पे आ गई हूँ। अब हमने पैटर्न डालना है, तो कुल हमारे ये जो पैटर्न होंगे ना, ये वाले जो हमने फैन वाले पैटर्न बीच में डाला है, वो 1 2 3 4 5 और 6 हमने दिनी एक अब हम डालेंगे। उसके बाद फिर हम सिलाइयाँ बनाएंगे, रोज़ बनाएंगे, 6 बनाएंगे, 7th रो पे आखिरी हम पैटर्न डालेंगे, यानी 6 डालेंगे टोटल, 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये जो पैटर्न है ये वाले, ये सिंपल पैटर्न है, ये 11 दफ़ा डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, देखें ये हमारे 6 पैटर्न मुकम्मल हो गए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6, ठीक है। 6 पैटर्न हमारे मुकम्मल हो गए। और बैक ये जो है दूसरा जो पैटर्न है, जो सिंपल वाला, वो ये तो बढ़ाने वाला था ना, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये लास्ट 11, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, हमने बॉर्डर बनाना है, ठीक है। ये हमने बटन पट्टी और सारा ये जो बॉर्डर है ये बैक साइड पे भी जा रही है, ये देखिए ये घूम के फिर इधर आता है, ये हमने बनाना है, ठीक है। ये देखें ये हमारा ये गला बन गया। तो अब हमने यहाँ से बॉर्डर, ये ऐसे आएगा ये गला, देखें ये बाजू ऐसे और ये गला ऐसे, और यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। साथ हमने काज भी बनाने हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है ये रिच बनती है उल्टी, तो ये हम बनाते हैं उल्टी, और उसके बाद पीछे से सीधी बना के 2 रिज बना के मैं आती हूँ, फिर यहाँ पे हम काज बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए मैं उल्टी बना रही हूँ सामने से, यहाँ एंड तक पहुँचती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या सिलाई करके आ गई हूँ। रिज हमने बना ली है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सीधा बनाएंगे, इस तरह सीधा बनाएंगे, या आप उल्टा उल्टा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सीधा बनाया है। ये देखें ऐसे पूरी रिज सीधी बना के फिर मैं इस साइड पे आती हूँ, ये पूरी साइड उल्टी साइड से रिज बना के मैं आती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, मैं उल्टी तरफ से सारी सीधी सिलाई करके इधर आ गई हूँ सामने। तो अब हमारे पे 2 रिजेस बन गई हैं। अब हम इसी को पूरा सीधा सीधा बना के यानी निट करके एंड तक आएंगे। और मैंने यहाँ पे देखें ये बटन होल्स के लिए मैंने ये मार्कर लगा दी हैं। ये यहाँ बटन होल बनेगा, फिर 8 जो हैं वो फंदे छोड़ें, फिर यहाँ पे आपका बटन होल बनेगा, फिर यहाँ पे आपने
8 फंदे छोड़ने हैं और उसके बाद फिर ये बटन होल बनेगा और ऊपर 2 फंदे छोड़ने, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह, ये देखें इस तरह ये हमारा ये बन जाएगा, बटन पट्टी बन जाएगी, ठीक है। ये देखें ऐसे, ठीक है। तो ये बनाते हैं। मैं पूरी जो है ये जो है नेट करके इधर तक आती हूँ मैं, ठीक है। यानी इस पूरी सीधी सिलाई करके मैं जहाँ पे मैंने मार्कर लगाए हैं वहाँ तक आती हूँ। अच्छा फ्रेंड देखें, ये पूरी मैं ये सिलाई जो है यहाँ से सीधी करके मैं इधर आ गई हूँ। अब हम काज बनाएंगे, यानी बटन होल बनाएंगे। तो ये तो पहले बना लूँ मैं। अब धागा आगे करके, तो ये देखिए मैं 2 एक और बनाना है, बना के धागा अपनी तरफ कर लें। और ये 2 जो मैंने ये देखेंगे मैंने इस पे 2 पे मैंने ये मार्कर लगाया हुआ है ऐसे, तो इसको हटा लेंगे और दोनों को सीधा बुन लेंगे, ठीक है। अब एक फंदा ये हो गया, ये वाला जिस पे हमने ये 2 कैक किए, तो बाकी 8 और बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मतलब ये कुल टोटल मिला के ये 9 हो गए, ठीक है। 9 हो गए ये। अब फिर धागा अपनी तरफ करें। अब ये देखिए ये मार्कर जो लगाया हुआ है 2 फंदों पे मैंने, इसको हटा लेंगे और 2 कैक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम 8 आगे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गिन लिए ना। फिर धागा करेंगे आगे, और ये 2 जो मैं देखिए ये लगाए हुए मैं मार्कर, इसको हटा लेंगे और धागा हमारी तरफ है, इसको 2 कैक कर लेंगे, ठीक है। और ऊपर 2 फिर ये हमारे लास्ट फंदे रह के हैं, इनको हम बना लेंगे सीधा। अब आप पलट जाएं और आप सारी जो है वो आपने सीधी सिलाई करनी है, ठीक है। यहाँ तक एंड तक आपने सीधी सिलाई करनी है। तो ये मैं मुकम्मल करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस हम काज को भी सीधा बना लेंगे। ये देखिए ये काज आ गया, इसको हम सीधा बना लेंगे ऐसे। तो ये हमारा यहाँ पे बटन होल बन गया, ठीक है। तो ये अब सारे मैं पूरी सिलाई सीधी करके, तो मैं फिर एंड पे आती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ से पूरी मैं सीधी सिलाई करके आ गई हूँ। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने बाइंड ऑफ करना है, ठीक है। और बाइंड ऑफ हम इसको उल्टा कर लेंगे ताकि चेन यहाँ पे साइड पे आ जाए। फ्रेंड्स देखेंगे अब हमारी जैसे मैंने सीधा बना के मुकम्मल कर लिए। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको हम लोग बाइंड ऑफ करेंगे। देखेंगे मैंने पूरा इसको बंद कर दिया है यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा मैंने ये धागा बचा लिया है, रख लिया है इसको, क्योंकि हो सकता है कि बाद में मैं थोड़ा क्रोचेट से इसका गले का कुछ करूँ। अच्छा इसको सीना कैसे, देखें अब आपने ऐसे करना है, इसको आपने यूँ रख लेना है, ठीक है। ऐसे रख लें, ये बैक पार्ट है, ठीक है। ये हमारी स्लीव्स हैं, ये देखिए ये स्लीव है, ठीक है। अब आपने इस स्लीव को ये वाला जो जहाँ से हमने बंद किया था, ये देखें ये बंद किया था ना, ये वाला हमने 25 फंदे बंद किए थे यहाँ से, वो आपने पहले आप नीचे से जोड़ें इसको, यहाँ से सिएं आप। उसके बाद फिर आप ये वाला जो पोर्शन है वो आपने इधर सीना है, इधर, ठीक है। इधर ये देखना यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ना, तो आपने इसको यहाँ तक सीना है ऐसे, ठीक है। यहाँ से पहले सीना नीचे से जो आर्म होल एरिया नीचे सीना है आपने, फिर आपने यहाँ से कंधा सीना है, शोल्डर सीना है आपने। तो इस तरह ये देखेंगे सामने से ये हमारा शोल्डर हो जाएगा, ये भी यहाँ से लेगा यहाँ तक जाएगा ऐसे, यहाँ से ये पीछे हमारा यहाँ पे इधर इतना गले का छूटेगा, यहाँ पे शोल्डर का जुड़ेगा वहाँ से। और ये देखिए हमारा गला है और ये हमारा बटन पट्टी है ये, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ से करना है कि पहले आपने ऐसे ही करके स्लीव को आपने
ऐसे बाहर से सी लें या अंदर से सी लें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से यूँ सी लें, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये वाला पोर्शन जो हमने बंद किया था यहाँ तक, इधर तक, वो आपने इसके साथ जोड़ना है, इधर यहाँ तक ऐसे, ठीक है। जोड़ने के बाद फिर आपने ये जो है ये आपने इसके साथ यहाँ पे जोड़ना है। ये आपका शोल्डर हो जाएगा, देखें, ठीक है। ये शोल्डर हो जाएगा, ये हमारा गले का पार्ट हो गया। यहाँ पे फिर शोल्डर यहाँ से जुड़ेगा और फिर ये सामने से यहाँ से यूँ ऐसे बनेगा। ये हमारा बटन पट्टी है, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ शोल्डर जुड़ गए, यहाँ शोल्डर जुड़ गए ये, और ये लाइक दिस, ये देखें, ठीक है। ऐसे बनेगा, ये इतना ब्यूटीफुल सा। ये आपको मैं तरीका बता दिया। ये हमारे स्लीव्स जो हैं वो जुड़ जाएंगे यहाँ से, ये देखें ऐसे, ठीक है। और यहाँ से हमारे ये शोल्डर जुड़ जाएंगे। ये ऐसी शेप बनेगी। यहाँ पे हम बटन लगा लेंगे इधर ऐसे, और ये हमारा ऊपर ये बटन पट्टी आ जाएगी, ऐसे बनेगा, ठीक है। ऐसे ये बनेगा। तो अब मैं आपको ये सीख के दिखाती हूँ, तरीका मैं आपको बता दी, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बटन भी लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने इसके बटन भी लगा दिए हैं सारे, मैंने स्लीव्स भी सी दिए हैं। देखें ये सी है, यूँ सी, फिर इसके ये शोल्डर सिए हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी ये देखें, और बैक साइड से, और ये। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये थोड़ा सा इसका एज बना लेते हैं गले का, ठीक है। तो वो तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसको आप एक चेन कर लें, और इस तरह बस आप इसको सिंपल करते जाएं ऐसे, ठीक है। आपने बल दे के यूँ करके आपने नहीं करना, बल्कि आपने सिंपल इस तरीके से एक चेन छोड़ के तो एक आप करते जाएं इस तरह, ये देखें। तो थोड़ा सा फासला दे के एक यहाँ से कर लें, फिर यहाँ से कर लें ऐसे, ठीक है। ये मैं पूरा करके ना यहाँ से यहाँ तक दिखाती हूँ आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे बटन भी लगा दिए, और इसको मैं छोटा सा यहाँ पे क्रॉचेट देखें ये भी बना दिया है, ताकि ये ज़रा इवन इसका एज बन जाए, देखें ऐसे, और ऐसे इवन एज बन गए। तो अब हम क्या करेंगे कि बस ये बटन बंद करके मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे लगता है ये देखें, खूबसूरत से बनकर तैयार हुआ है ये 0 से 3 मंथ्स ओल्ड है, और जल्दी इसके साथ की बूटीज़ और कैप भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। ये देखें दूसरा, ये इसके साथ ये मैंने बना के पहले रखा हुआ था, ये है, और ये अब बनाया है, ये देखें सेम है, बड़ा इजी है। बस मेरे आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, और जो है वो कोई जो स्टेप मिस ना करें, सारे स्टेप्स जो हैं वो जो है फॉलो करें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपना बहुत ख्याल रखें, ठीक है। और ये हमारी प्यारी सी जैकेट जो है वो सरप्राइज जैकेट बन के तैयार हुई है। देखिए अच्छे से बन कैसे तैयार हुई है, और सामने से ऐसे बटन भी मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको। देखिए मैं सारी में धागे तक कर दिए इसके, तो ये बड़े देखें कोई इसकी सिवाय इस सीम के, और ये जो है ये, और ये शोल्डर, बाकी हमने नीचे से एक पीस बना है ये। तो इसमें चले, अपना बहुत ख्याल रखिए, इसको बनाइए और शेयर कीजिए मेरे साथ कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा।
ये आपका 100 ग्राम्स में बन जाएगा ये आपका 100 ग्राम्स में। Okay, bye then. See you in with my next project.